ये बैठो बैठो बैठो। अब ये यार ढूंढ यार, अबे तू ऊपर जाने की बात करता है, लगाए हो पेड़ में। एक आधा हो गया छूट जाएगा। अभी हमारा टाइम नहीं आया है। चलो भाई, आपको कल को ग्राफ का बता दिया था, क्या दिया था थोड़ा और देखो। The variation of density of variation of density of saturated vapor, the variation of density of saturated vapor ब्रैकेट में लिखना कार्बन एसी, कार्बन एसी and liquid कार्बन बीसी, कार्बन बीसी are represented with the increasing in temperature, with the increasing in temperature. Increasing in temperature. आगे लिखना by increasing in temperature by increasing in temperature the density of liquid decreases, the density of the liquid decreases but that of vapor increases, that of vapor increases. आपने ग्राफ बनाया था वेपर के रिगार्डिंग इंक्रीज हो रहा था और लिक्विड्स के रिगार्डिंग डिक्रीज। To get its exact value, mean of the density of liquid, बिल्कुल कहा, mean of the density of liquid and vapor phase, mean of the density of liquid phase at different temperature क्या होगा आएगा to get its exact value, mean of the density of the liquid and vapor phase, at different temperatures
different temperature is calculated and plotted against temperature. क्या है against P arrow against temperature. Straight line BC is obtained which intersects the curve ABC at point C. The temperature at point C is critical temperature. And the density is critical density. When the molar mass of gas is divided by critical density, then the critical volume is obtained. ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे लिखना भैया। ये आपकी कंडीशन हो गई। अब लिखे आप पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैस। पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैस। आगे लिख देना एंड्रयूज कर्व। लेकिन the curve between pressure and volume at definite temperature is called isotherm। अब रिजल्ट आ गया सेकंड ईयर का देखना है। ऐसा हुआ है क्या था और कुछ आगे 25% बच्चे 25% से ये सभी कॉलेज में हाल इसलिए उससे पढ़ो ज्यादा बढ़िया हो। हाँ देख राइट आप तो उसमें पढ़ो। उसमें पढ़ने का मतलब ये आप कुछ सोच के चल रहे हो
वो इजी प्रोसेस। आप कॉलेज में आप आ गए हो, आपको अपने आप को सुधार में लाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल में तो आपको आपके टीचर्स डंडा लेके पढ़ते रहते, राजी राजी नहीं के बेटा तुम गैरराजी पढ़ो, ठीक है। कॉलेज में आपको इवन दैट आपके घर वाले नहीं कहते, कोई घर वाले कहेगा पढ़ा लो वो तो ना, अभी कुछ नहीं कहेंगे। आपके जब हम लोग 5 सालों निकल जाएंगे तब कहना स्टार्ट करेंगे। वो सही कह रहा है, तो एक ही शब्द बोलो जिसको तो यही पढ़ो, जाना ना कहीं पे या कहीं पर काम है, ध्यान रखना बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी इससे यदि आपने अपने आप को सेटअप नहीं किया। तो अभी चालू इसलिए ट्रेन का एक्सप्रेस जा रहा है ऐसा कुल मिला के अपने आप को सेटअप करें, आपको करना क्या है उसी के रिगार्डिंग आप क्या चीज कोई भी मिस्त्री बनाने का नहीं मिलता, इसलिए मेरे को पता है क्या बात हो रहा है। अभी मैंने अपने घर में काम कराया, उसमें कई वृद्धा ऐसे थे जो बीएससी करके बैठे थे और मैंने उनसे यही कहा कि जब तुमने बीएससी कर रखी है तो क्यों इसको कर रहा है, तो वो नहीं सर मैंने कहीं में मसला वो होता क्या है, वो उन बंदों के साथ में होता है कि एपिसोड बहुत तगड़े होते हैं और छोटे कामों को नहीं पकड़ते, ठीक है। आप लोग होता है कि भैया आपने बीएससी कर ली, अब अरे सर मैं 10,000 रुपए के काम की जॉब करूंगा, करूंगा नहीं, वो चीजें आपको ले लूंगी, ठीक है। आज जब मैंने भरतपुर में जब आया था, जयपुर में पढ़ाने से थोड़ा सा चला था, घर वाले जब बुला लिया तो बिना मांगे तो आ गए, और जिस कॉलेज में ज्वाइन किया उसमें पेमेंट भी नहीं था, केवल 2,000 रुपए मंथली पेमेंट पर फुल टाइम को, लेकिन उस टाइम ये मैंने कि पढ़ाना मेरे को दिमाग में भी ये था उसके से 5-6 महीने का भरतपुर होना है, फिर घर वालों को टेकल करके समझा बुला करके जरूर आ गए, वो नहीं हुआ, वो नहीं था। लेकिन 2,000 रुपए की स्टार्टिंग थी, 2,000 रुपए फर्स्ट सैलरी 2,000 रुपए, लेकिन आज उसी की जगह आज हम एक पीरियड पे 15 से 20,000 रुपए केवल सिंगल, ठीक है। तो वही आपको समझा रहे हैं, जब आप कहीं भी आपको बीटेक वाले बच्चे जो बेरोजगार होते हैं ना उसका कारण भी यही था, जब उनको स्टार्टिंग करने का मौका मिलता है तो उनको 10,000 रुपए 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है स्टार्टिंग, और वो क्या करते हैं, अरे साहब हम इतनी सी सैलरी में काम करते हैं, 2-3 जॉब उन्होंने छोड़ी फिर कंपनी हमको ले ली, फिर वो डूब गए, तो वो चीजें थोड़ा सा अपनी लाइफ में चलो देखो भैया इस कॉल्ड आइसो, ठीक है। देखो भाई आइडियल गैसेस के लिए यदि हम आइसोटोप बनाए हैं तो बी और पी क्या बनेगी, क्या बन जाता है हाइपर, ठीक है। तो लिखें फॉर आइडियल गैसेस if graph is plotted between P and B at a constant temperature, P and B at a constant temperature, a rectangular hyperbola is obtained. Rectangular hyperbola is obtained. इसको बना लो, तुमने तो कोई से डैशर बैक करना तो आ गई, ठीक है भैया, कोई से डैशर बैक करना आ गई, ठीक है क्या कहते हैं
अभी बारे में लक्ष्मण मंदिर पे आओ हैं देखो भाई टीचर ने एक बार देखो टीचर ऐसा नहीं करता देखो ध्यान से देखना भैया एंड्रू साइंटिस्ट ने क्या किया था कि CO2 गैस के लिए डिफरेंट टेंपरेचर पर आई टू कम टू किस गैस को ले लें केवल हम यहां B यहां B जब हम किसी गैस को या तो उसका वॉल्यूम कम करें या प्रेशर इंक्रीज करें दोनों ही कंडीशंस में गैस पास पास और जब गैस पास पास आती है तो उसमें क्या होता है लिक्विफिकेशन तो सबसे पहले इन्होंने टेम्परेचर लिया था 13.1 डिग्री हुआ क्या था कि सबसे पहले वॉल्यूम उल्टा करना है वॉल्यूम क्या कर रहे हैं हम पहले वॉल्यूम को जैसे ही हम डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो गया प्रेशर इंक्रीज फिर थोड़ी देर बाद पता पड़ा कि ये कांस्टेंट हो गया और फिर पता पड़ा कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया और वो भी तेजी से इंक्रीज हुआ तेजी से इंक्रीज का मतलब वॉल्यूम का इतना इफेक्ट इस पर नहीं रहा क्लियर भैया पहला ग्राफ समझ में आ गया इस पॉइंट को मैंने A कह दिया इसको B कह दिया इसको C कह दिया इसको D कह दिया अब इन्होंने दूसरा टेम्परेचर लिया दूसरा टेम्परेचर इन्होंने ले लिया 26 डिग्री पर 21.5 वही कंडीशन पहले ये इंक्रीज हो गया लगातार इंक्रीज होता जाएगा फिर कांस्टेंट हो गया और फिर वही क्लियर फिर इन्होंने क्या किया इसकी जगह पर लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया सिमिलर वही कि दोबारा से क्या होगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया फिर से क्या होगा ये पहले इंक्रीज होकर के फिर ये कांस्टेंट लाइन आएगी और कांस्टेंट लाइन आकर के ठीक है बोलो भाई डाउट इसमें यहां तक तो भी क्लियर इन तीनों ग्राफों में बेटा कोई चेंजिंग दिखाई देती है आपको वो एक पहले एक वो आता था बाल वास्प का उसमें आते थे तो 2 फोटो आते थे दोनों में अंतर आता था और अंतर क्या आता था उसमें कहते थे पहचान वो इसमें 10 फोटो 10 का काम अंतर ऐसे आप इसमें एक अंतर हाँ भैया अरे टेम्परेचर तो मैंने देखा आपको बता रहा लाइनों के बेसिस पर कुछ अंतर दिखाई इन शॉर्ट ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है ये छोटी होती है बोलिए जैसे ही हम यहाँ पर इसको 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर तो ये जो है एक पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा जो पहले एक लंबी लाइन आ रही थी वो लाइन नहीं आएगी अब एक केवल पॉइंट
इसके बाद यदि आप इसको और बढ़ाओ कितना ले जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, पूरा वो पॉइंट भी आएगा 35 डिग्री। ऊपर यदि हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं तो ये ग्राफ एग्जैक्टली कैसा आइडिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, जहां पर ये ज्वाइंट आ रहे हैं थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना रहेगा, यूं आएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से यूं। बोलो भैया डाउट। ये जो यहाँ ये जो इस पर ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो टेम्परेचर आएगा, यानी जिस टेम्परेचर पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, वो ही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे अपन, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है भाई। उस टेम्परेचर के ऊपर कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आती, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है, हम यदि किसी भी एक फेज को दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हैं, यदि आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट टेम्परेचर जहां का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो वहां वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहां इस कंडीशन सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहां ये जो कंडीशन है ये क्या बता रही है कि इस लाइन पर इस गैस की फेज चेंज हो रही है, यानी कि जो गैस थी वो गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट। ये यहाँ गैस की फॉर्म में होगा, यहाँ गैस की फॉर्म में होगा, यहाँ लिक्विड की फॉर्म में होगा और यहाँ लिक्विड की फॉर्म में। लेकिन इस बीच वाले पोर्शन में लिक्विड प्लस गैस फॉर्म होगी, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक आने में गैस का लिक्विफिकेशन होगा, इसमें गैस के लिक्विफिकेशन में कम टाइम लगा, इसमें और कम टाइम लगा। यहां पर फिक्स उसी टेम्परेचर पर ये लिक्विफिकेशन उस पॉइंट पर ही हो गया था, उसी वॉल्यूम पर। लेकिन उसके आगे कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऊपर कुछ नहीं मिला। इसका मतलब इस टेम्परेचर से ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, चाहे कितना भी वॉल्यूम चेंज करो, कोई फर्क नहीं। आए गया बात समझ में? ये एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट था, एंड्रयूज ने अलग अलग तरीके से डाटा यूज करके ये ग्राफ किया। अब पहले जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आया हो पहले तो आपसे क्या कहा है कि जब हम टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम चेंज करते हैं तो यहाँ हमें ग्राफ करते हैं, हमें पीछे से आगे करना। तो सबसे पहले जब हमने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद में लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई और उसके बाद में वर्टिकल। यहां से ये क्या कह रहे हैं कि जब हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली हो गई। लेकिन जब हम यहां देते हैं इसको कि यहां से यहां तक ये क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज तो कर रहे हैं लेकिन प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि इस पॉइंट पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि धीरे 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 यहां से आती है, यहां पर कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद प्रेशर तेजी से इंक्रीज, ठीक है। जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वही काम कम वॉल्यूम की कंडीशन में होगी, जहां वॉल्यूम चेंजिंग ज्यादा चाहिए थी वहां वॉल्यूम चेंजिंग कम हो गई, और कम हम इंक्रीज कर दिया तो और कम हो गई, और कम ना बढ़ा दिया तो एक पॉइंट पर इसका कन्वर्जन एक फिक्स पॉइंट पर होगा।
ठीक है। लेकिन उसके बाद यदि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं। तो ये क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो पॉइंट था ये बीच का, ये क्या बता रहा था इसमें कि इस टेम्परेचर के बाद, ये फिक्स टेम्परेचर के बाद गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल। ठीक है, बोलो डाउट इसमें। अब क्लियर पॉइंट दिया तो देखें पहले तो हम इसको अगर किताब की शुरुआत से किताब but curves of CO2 are not like that, but curves of CO2 are not like that of an ideal gas. बेटा देखो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ध्यान रखें कि आप जब भी हम बात करते हैं 90% से 99% एक्सपेरिमेंट में CO2 गैस का यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विफिकेशन का सबसे अच्छा रोल जो हमें दिखाई देता है वो CO2 गैस का है। हम CO2 गैस को हम इजीली जा सकते हैं लिक्विफाई करना, क्योंकि उसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है कितना आता है 95.7 kg एटमॉस्फेयर, बाकी की गैस को और ज्यादा। ठीक है, और दूसरी बात उसका क्रिटिकल टेंपरेचर कितना है, वो भी लगभग रूम टेंपरेचर के सबसे ज्यादा अच्छा किसी भी गैस को लिक्विफाई करना होता है उसके क्रिटिकल। यदि मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो मैं उस गैस को उसके क्रिटिकल टेंपरेचर पर रखूं और फिर लिक्विफाई करूं तो सबसे अच्छे गैस को लिक्विफाई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी गैस सेलेक्ट करते हैं जिसका रूम टेंपरेचर जो पास ही आ रहा है थोड़ा सा हमें एक टेंपरेचर देना पड़ेगा तो बेहतर है। ठीक है, आपकी बॉडी का टेंपरेचर कितना है और गरीबों में बताइए आपका, बताइए है आगे ना आप बता। हाँ मोबाइल में सही कह रहा है वो हमारी बॉडी की आइसोथर्मल है। आप कभी भी बुखार महसूस करेंगे तो ऐसा सुना है बेटा चलने में बुखार का टेंपरेचर अलग होगा, बुखार का टेंपरेचर आपको बुखार का हम बुखार का नाम आप जब अपने आप को चेक करते हो कब कहते हैं बच्चों को बुखार नॉर्मल टेंपरेचर कितना होगा या बेटा जनरली हम कहते हैं जब आपके बॉडी का टेंपरेचर 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपको बुखार। ठीक है, अब जितना ऊपर चला गया है उतना ज्यादा होगा, लेकिन यदि इसके बराबर नहीं तो इसका मतलब आपको नॉर्मल है। चाहे वो सर्दियों की बात करें चाहे हमारी बॉडी कैसी होती है आइसोथर्मल। यदि हमारी बॉडी आइसोथर्मल नहीं होती तो बिना कपड़े के हो। ठीक है, एक्चुअल बात है यदि आपकी बॉडी आइसोथर्मल नहीं होती तो आप अपने शरीर को उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करते और ना तो आपको गर्मी लगती ना आपको आगे बढ़ो तो फिर देखें जीव निकाल कर क्या दबाते रहते हैं, क्या करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते, समझ गए। तो ये प्रोसेस है उनके अंदर सभी जानवरों में ज्यादातर होगा। एक चिड़िया देखो आप छोटी सी, सर्दियों में बिना कपड़ों के डोल रही है, बरसात में बिना कपड़े के डोल रही है और सर्दियों में पानी में डोलती है, क्यों नहीं लग रही ठंड, क्योंकि वो आइसोथर्मल है। ठीक, ध्यान रखना ये चीज अपने, और आप लोग तो सर भाइयों में होगा दोनों दीदी हो दीदी आप अच्छा पता है बताया नहीं था क्यों भगवान। ठीक है भैया, नेक्स्ट। तो ऐसे ही कोई भी जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कोई एक चीज कांस्टेंट होता है,
जैसे मैं आपको तो पानी है, हम पानी को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने पर कन्वर्ट होगा 100 डिग्री। जब तक वो कन्वर्ट होगा तब तक वो 100 डिग्री रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो आगे बढ़ जाएगा तो उसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा। इसीलिए आपसे क्या कहते हैं, गर्म पानी के कंपेयर में वेपर से जल्दी है, क्योंकि वेपर का टेम्परेचर 100 से ऊपर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, are not like that of an ideal gas at high temperature about the 100 degree centigrade, about the 100 degree centigrade, the PV curve of a similar PV P डैश लगा के भी लिखना, PV एक साथ में लिख देना, वो हो जाता है P डैश V, PV curve of a it is आता है, तो it बनाने में हम क्यूब की बात कर रहे हैं, बार-बार करने के लिए similar to that of an ideal gas, similar to that of an ideal gas, ठीक है। नेक्स्ट पहले ये बना ले उसका सही बनाना कम थोड़ा सा, ठीक है। और एक चीज और, ये जो अपन ने डिस्टेंस बनाई है ना, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी, इस तरीके से बनाना। ऐसा नहीं है कि मैंने इतने बड़े बनाए तो आप इतने बड़े बनाओ, छोटा बना सकते हो। आपकी किताब में एक चीज और भैया, एक मिनट सुने, आपकी किताब में ये जो लाइन है एग्जैक्ट वर्टिकल दे रखी है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्टिकल जब हम इसको बड़े डायग्राम में इंडिकेट करते हैं तो ये एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं दिखती, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, लेकिन छोटे डायग्राम में जब हम देखते हैं तो ये वर्टिकल दिखता है, ठीक है। वर्टिकल बनाना है, सीधी इंटरप्रिटेशन है ना पॉइंट से। पहले वो कर ले इस तरीके का, वो डॉटेड वाली, उसके बाद उस पॉइंट को इसके सीधी नीचे और उसके ऊपर आ यदि पेपर में टेम्परेचर भूल जाओ कोई से भी ले लेना, बस इतना ध्यान रखना क्रिटिकल टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके नीचे के कोई भी टेम्परेचर इंडिकेट कर दो। किताब वाले क्या 0 इंडिकेट कर दो, 10 इंडिकेट कर दो, 11 इंडिकेट कर दो, 20 इंडिकेट कर दो, बस 30 बस के नीचे होनी चाहिए और 30 वाला 31 वाला है।
ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे इन आपका ए बी सी डी, इन आपका ए बी सी डी ऑफ CO2 at 13.1 degree centigrade temperature at 31 degree centigrade temperature, the A point indicates the gaseous state. A point indicates the gaseous state of CO2. भैया जाए तो ना बना लो अच्छा ये बना लो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ तो यहाँ बदली चल रही है। हाँ gaseous state and the pressure is increases by decreasing in volume. By decreasing in volume and graph reaches to point B. Reaches to point B. During curve AB, gas nearly follows the Boyle's law. The gas nearly follows the Boyle's law. At point B, condensation of gas starts due to high pressure and low temperature. Starts due to high pressure and low temperature, and two phases bracket में gas and liquid are present together during the horizontal curve BC. ठीक है।
हाँ भाई अभी भी ग्राफ समझ में